श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्री भगवान के आज्ञा अनुसार एक नया ग्रंथ से सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं भगवान। ग्रंथ का नाम है मुंडक सुधा, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड, प्रवचन नंबर 1 और मंत्र 1 से 3 तक, ब्रह्म विद्या की परंपरा तथा मूल प्रश्न। पहले मंत्र लेते हैं भगवान। मंत्र नंबर 1 किस तरह से बताया है स्वामी जी ने। ओम ब्रह्म देवानां प्रथम संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा मथवार्य ज्येष्ठ पुत्राय प्राहा। मंत्र का अर्थ लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि सब देवताओं में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, वही विश्व का रचयिता तथा रक्षक है। वही विश्व का रचयिता तथा रक्षक है। उसने ही सब विद्याओं की प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्म विद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश किया। मंत्र नंबर 2 लेते हैं भगवान। अथर्वणेयाम पर्वदेत ब्रह्म अथर्वा ताम पुरोवाचारिणे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राहा भारद्वाजो अंगिरसे परावरम। अर्थात ब्रह्मा ने अथर्वा को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, उसी को अथर्वा ने पूर्व काल में अंगी को बताया। फिर अंगी ने भारद्वाज के पुत्र सत्यवह से वही विद्या कही और सत्यवह ने उस परंपरा से प्राप्त परापर ब्रह्म विषयक विद्या को अंगिरा से कहा। मंत्र नंबर 3 लेते हैं भगवान। शोनको हैव महाशालो अंग्रसम विधिवदु पसन्न परपक्ष काश्मत्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञानतम भवतीत। प्रसिद्ध है कि शौनक महाशाल थे। उन्होंने अंगिरिका के पास विधिवत जाकर पूछा, भगवान किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। प्रवचन नंबर 1 लेते हैं भगवान। ब्रह्म विद्या की परंपरा। स्वामी जी बताते हैं कि यह मुंडक उपनिषद अर्थात वेद के मंत्र भाग में भी है, ब्राह्मण में भी है और आर्णक्य में भी है। कोई कोई उपनिषद मंत्र संहिता का है, जैसे ईशावास्यो उपनिषद। कोई कोई ब्राह्मण भाग का है, जैसे वृहदारण्यक उपनिषद। और कोई कोई आर्णक्य भाग का है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद। तो यह जो मुंडकोपनिषद आपको सुनाने जा रहे हैं, यह अथर्ववेद की अर्थात मंत्र भाग की उपनिषद है। अथर्ववेद के नाम से बहुत सी उपनिषदें प्रसिद्ध हैं। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग संप्रदाय में श्रद्धा नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं, बाद में लोगों ने अपने अर्थात संप्रदाय की प्रवृत्ति के लिए उपनिषद के नाम से अपने अपने संप्रदाय की बात कह दी। पर अपना तो ऐसा है कि कौन क्या कहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उपनिषद में यदि कहीं मकान बनाने की विधि का वर्णन हो तो हम कहेंगे कि यह उपनिषद शिल्प कला का वर्णन कर रही है। यदि गृहस्थ धर्म का वर्णन तो कहेंगे गृहस्थ धर्म का वर्णन कर रही है। और किसी न किसी आदमी के लिए किसी न किसी देश में किसी न किसी समय में वह बात भी उपयोगी होती है। इसलिए हम ऐतिहासिक दृष्टि से कि क्या आगे है और क्या पीछे है, इस दृष्टि से उपनिषद की संगति लगाते ही नहीं। हम उपनिषद की संगति लगाते हैं मीमांसा पद्धति से। मीमांसा पद्धति माने जहाँ ब्रह्म का निरूपण है वहाँ ब्रह्म विद्या है, और जहाँ ब्रह्म का निरूपण नहीं है वहाँ अर्थात जिसका वर्णन है उसी पद के अर्थ का निरूपण है। तो ब्रह्म ज्ञान में जब हम नेति नेति बोलेंगे तो इति इति के अर्थ में जो कुछ आवेगा उसका निषेध कर देंगे। वाह भगवान वाह। और
ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और इति इति पद के अर्थ में तो गृहस्थ धर्म भी आता है, मकान बनाना भी आता है, चलना बोलना भी आता है। तो यह सब का सब वेद में ही रहे भी तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अपने श्रद्धालु लोग यही मानते हैं कि दुनिया में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ कहा जाएगा वह सब वेद से ही निकला है। यह श्रद्धालुओं की आस्था है। भूतम भव्यम भवच्चापि सर्ववेदान प्रसिद्ध्यति। मनुस्मृति में यह श्लोक आया है, अर्थात जो कुछ कभी हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वह सब वेद से ही सिद्ध होता है। तो यदि आधुनिक विचार वाला भी कहीं फिट बैठने लायक कोई बात कहता है तो उसका हम वेद के अनेक भागों में समावेश कर सकते हैं। अब मीमांसा पत्ति से विचार करने पर कोई झगड़ा ही नहीं है। वह तो कामी के लिए कोई बात है, क्रोधी के लिए कोई बात है, लोभी के लिए कोई बात है, सिद्ध त्यागी के लिए कोई बात है, मुसलमान के लिए कोई बात है, ईसाई के लिए कोई बात है, कोई तमोगुणी के लिए है, कोई रजोगुणी के लिए है, कोई सत्वगुणी के लिए है। तो देश भेद से, काल भेद से, अधिकारी भेद से सभी बातों की संगति हम लगा देते हैं। इस तरह से हम वेद के एक अक्षर को भी अप्रमाण नहीं मानते। वाह भगवान। अच्छा, दूसरी बात सुनाते हैं। इन उपनिषदों में से जो अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है, 3 उपनिषदों पर शंकराचार्य भगवान का भाष्य मिलता है। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद पर। इसका अर्थ हुआ कि जितने आचार्यों के नाम से हमारे वैदिक संप्रदाय प्रचलित हैं उनमें सबसे पुराने तो शंकराचार्य है ना। मध्वाचार्य से भी पुराने, निम्बकाचार्य जी से भी पुराने, वल्लभाचार्य जी से भी पुराने, विष्णु स्वामी जी से भी पुराने और श्री रामानुज आचार्य जी से भी पुराने। इसलिए आजकल जो उपनिषदें मिल रही हैं ये शंकराचार्य जी के समय में बहुत प्रामाणिक मानी जाती थी। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने इन पर भाष्य किया। अब बोले, शंकराचार्य जी से पहले भी मुंडक उपनिषद की बड़ी इज्जत थी। वह कैसे? कि वेदांत दर्शन में जिसकी व्याख्या शंकराचार्य जी भगवान ने की है, व्यास भगवान ने मुंडकोपनिषद के मंत्र को लेकर के विचार किया है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।